दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और गार्डनिंग के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, हल्का गर्मी पड़ते रहता है। तो आइए हम जानते हैं कि मार्च के महीने में 11 कौन से अच्छे सब्जी के पौधे को हम लगा सकते हैं जिसका मेंटेनेंस या जिसे लगाना और जिसकी देखभाल करना भी ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो इसमें पहला है टमाटर, दूसरा है मिर्च, तीसरा है बैंगन। इन तीनों को हमने एक साथ इसलिए बोला है कि इन तीनों में बहुत सारी बातें कॉमन हैं। पहला, तीनों को पहले बीज से पौधा तैयार किया जाता है, फिर पौधे को बड़े ग्रो बैग में या गमले में ट्रांसफ़र किया जाता है। तीनों को तैयार होने में 60 से 90 दिनों का समय लगता है, और एक बार जब आप फल उसका ले लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं, तो आगे 1 से 2 महीने तक भी उसमें सब्जी आते रहता है। चौथा, भिंडी का पौधा होता है। इसको तैयार होने में 50 से 70 दिनों का समय लगता है, और अगले 2 से 3 महीने तक आप भिंडी लेते रहेंगे अपने गार्डन से। पाँचवा, खीरा होता है। खीरा को तैयार होने में 40 से 60 दिनों का समय लगता है, और ये लत्तर वाला सब्जी है, तो इसको भी आगे भी आप खीरा लेते रहेंगे अपने पौधे से। इसके बाद आता है लौकी। लौकी को तैयार होने में 50 से 60 दिनों का समय लगता है, और एक बार जब आप पौधे से अपना लौकी ले लेंगे तो आगे भी आपका लौकी उसी पौधे में होते रहेगा। लौकी में एक बात बोलना बहुत ज़रूरी होता है कि लौकी के केस में आपको हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके बाद आता है नेनुआ, जिसे तुरई और गिलकी भी कहते हैं। इसको तैयार होने में 60 से 70 दिनों का समय लगता है, और एक बार जब आप ले लेंगे गिलकी या तुरई तो आगे भी उसी पौधे से आपको तुरई या लौकी मिलते रहेगा। इसके बाद आता है करेला। करेला को तैयार होने में 50 से 60 दिनों का समय लगता है, और आगे भी 2-3 बार आपको करेला उसी लतर से मिलते रहेगा। इसके बाद आता है पालक, धनिया और पुदीना। इन तीनों को भी एक कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि तीनों को तैयार होने में 30 से 40 दिनों का समय लगता है। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब ये तैयार हो जाए तो इसे पूरे जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए। तीनों को आप पहले काट कर यूज करें, काट कर उसका उपयोग करें, और फिर 15 से 20 दिनों में ये फिर से तैयार हो जाता है और फिर से काटने लायक हो जाता है। तो मार्च महीने में आप इन 11 पौधों को आसानी से अपने गार्डनिंग में लगा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिटायर्ड बट एक्टिव को। धन्यवाद।